हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 10 दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 10.1। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन में हम क्या करते हैं, एरियाज फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, पैरामीटर फाइंड करते हैं। आपके क्लोज फिगर के बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका कि क्वाड्रिलेटर हो गया, रेक्टेंगुलर, रोम्बस, क्वाड्रिलेटर होते हैं ना, क्वाड्रिलेटर के टाइप्स उनके, ठीक है। साथ में सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम सॉलिड के, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया। जो भी फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं इनको फाइंड करने के लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए पहले एक्सरसाइज देखते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 10.1। देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये आपका स्क्वायर दिया गया है, ये आपकी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। उसकी मेजरमेंट भी फिगर में दी गई हैं और इन दोनों का पैरीमीटर हमें सेम दिया गया है। साइड जो है स्क्वायर की 60 मीटर है। तो आपको पता है स्क्वायर की साइड सारी इक्वल होती हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। नेक्स्ट आगे रेक्टेंगल की जस्ट आपको क्या दी है, लेंथ बताई है, विड्थ का कोई पता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ दी कि दोनों का पैरीमीटर यहाँ पे सेम है। आपने फाइंड क्या करना है, किसका लार्जर एरिया है, कौन सी फील्ड का एरिया जो है वो बड़ा है। तो एरिया बाद में फाइंड करेंगे। एरिया स्क्वायर का तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको विड्थ नहीं है, तो एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड का कैसे फाइंड करेंगे। इसको लिए आपको विड्थ चाहिए, तो विड्थ हम निकालेंगे जब इन दोनों का पैरीमीटर हम आपस में कंपेयर करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं पहले, फिर समझ आएगा आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है साइड किसकी, स्क्वायर की। स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो आपके पास गिवन दी गई है यहाँ पे 60 मीटर। तो पैरीमीटर आपका क्या होता है स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाना है। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू वो होता है आपका 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड दैट इज 60। तो ये आपका आ गया 240 मीटर। इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपको लेंथ दी है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगुलर फील्ड की। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो आपको दी गई है 80 मीटर। विड्थ आपके पास नहीं है, लेकिन एक चीज़ है आपके पास कि पैरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो किसके इक्वल आपके पास गिवन है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल। लेकिन आपको पता है पैरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू पैरीमीटर का स्क्वायर। पैरीमीटर किसका, स्क्वायर का 2 टाइम और 240। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे। ये आपकी लेंथ की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 80 प्लस विड्थ आपके पास नहीं है ब्रेथ। 2 जो मल्टीप्लाई में था मैं उससे जाके डिवाइड में लेगी। इसको पहले ही यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 0 ज़ा, ठीक है। अब जो 80 यहाँ पे प्लस का है वो उस साइड जाके माइनस हो गया। 180 माइनस 20 माइनस 80 इक्वल्स टू आपका 40 मीटर आ गया। अब विड्थ भी आ गई आपके पास रेक्टेंगल की। अब एरिया की बात, किसका एरिया बड़ा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे हम। वो होता है आपका साइड का स्क्वायर। साइड है आपकी 60, तो 60 इंटू 60 आपका हो जाता है 3600 मीटर स्क्वायर। दूसरा है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फील्ड जो है वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी 80 थी, ब्रेथ आपने निकाली है 40, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो एरिया है स्क्वायर इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यही पूछा था कि किसका एरिया बड़ा होगा, तो स्क्वायर का एरिया जो है वो बड़ा है किससे, रेक्टेंगल से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। मिस्टर कामरन के पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी मेजरमेंट यहाँ पे दी गई है। ये स्क्वायर प्लॉट की हर एक साइड जो है वो 25 मीटर है। वो क्या बनाना चाहती हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं एक हाउस इस प्लॉट के मिडल में, और एक गार्डन भी डेवलप करना चाहती हैं अराउंड द हाउस। ये आपको शेडेड एरिया दिया है, ये गार्डन के बारे में है। आपको बताना है टोटल कितना कॉस्ट होगा इस गार्डन को मतलब डेवलप करने के लिए। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 55 रुपीज़ लगते हैं, तो
तो पूरे गार्डन को करने के लिए कितने लगेंगे, तो आपको गार्डन का एरिया निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, पूरे प्लॉट के एरिया में से माइनस कर दीजिए हाउस का एरिया, पीछे किसका एरिया बच जाएगा, आपका गार्डन का। तो जो प्लॉट है वो आपका स्क्वायर की फील्ड का है, तो हमने यहाँ पे एरिया निकालना है स्क्वायर वाले प्लॉट का, ठीक है। अंदर जो देख सकते हैं 20 मीटर लेंथ है, 15 मीटर विड्थ है, तो ये आपका रेक्टेंगल है, जो हाउस ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्म है, वहाँ पे आपने एरिया निकालना हाउस का, ठीक है। फिर एरिया जो है प्लॉट का उसमें से माइनस कर दीजिए एरिया हाउस का, आपका बच जाएगा एरिया गार्डन। फिर उसी को आपने मल्टीप्लाई, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो जितने मीटर स्क्वायर एरिया होगा उसका कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 55 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जो साइड है आपकी स्क्वायर प्लॉट की वो कितनी दी गई है आपको, 25 मीटर। स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू 25 मीटर, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट वो आपका होता साइड का स्क्वायर, दैट इज 25 इंटू 25। 25 इंटू 25 आपका होता है 625 मीटर स्क्वायर का निकल गया। अब लेंथ देखिए और ब्रेड्थ देखिए, जो आपको हाउस की दी है, लेंथ ऑफ हाउस वो आपको दी गई है यहाँ पे 20 मीटर, और ब्रेड्थ आपको कितनी दी गई है, 15 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ हाउस आपके पास है 15 मीटर। अब एरिया निकालिए हाउस का, एरिया ऑफ हाउस इक्वल्स टू वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 20 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 300 मीटर स्क्वायर। फिर आपने निकालना क्या है, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन वो आपका होगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, उसमें से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ हाउस। अब स्क्वायर प्लॉट का एरिया है आपके पास 625 माइनस 300, तो ये आपका आ गया 325 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया किसका, गार्डन का। अब आपके पास दिया गया था कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, कितना, डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ गार्डन। 1 मीटर स्क्वायर अगर गार्डन का डेवलप करना है तो उसका कॉस्ट था ₹55, लेकिन टोटल कितना एरिया है 325। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 325 मीटर स्क्वायर ऑफ गार्डन, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 325 मल्टीप्लाई 55। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 17,875 रुपीज़। तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे कि टोटल कितना कॉस्ट आएगा गार्डन को डेवलप करने का। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, गार्डन है जो रेक्टेंगुलर है, मिडल से ये दिखाई गई है इसकी फिगर, ये मिडल से क्या है, रेक्टेंगुलर है और सेमी सर्कुलर है एंड से, दोनों एंड जो हैं उसकी सेमी सर्कुलर शेप, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल में हाफ सर्कल की शेप में है। आपको निकालना है एरिया और पेरीमीटर इस गार्डन का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एरिया इन दोनों सेमी सर्कल का निकालेंगे प्लस एरिया गार्डन का निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, और पेरीमीटर दोनों सेमी सर्कल का मीन्स सर्कमफ्रेंस जिसे आप बोलते हो वो निकालेंगे, और आपका पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का और उन्हें ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा। लेकिन सबसे मेन बात है यहाँ पे, सबसे पहले आपका जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है, ये देखिए, ये आपका है 7, तो ये आपकी विड्थ हो गई, ठीक है, क्योंकि ये 7 है, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। अब यहाँ पे 20 मीटर है टोटल, लेकिन इस साइड से भी यहाँ पे जो रेडियस होगा सर्कल का और यहाँ से जो रेडियस होगा सर्कल का उसे आपने माइनस करना है। आपको पता जो पूरी लाइन होती है सर्कल की वो डायमीटर होता है, तो उसी का हाफ आपका क्या होगा, रेडियस होगा। तो 7 का हाफ आपका क्या हो जाएगा, 7/2, यहाँ पे भी 7/2, और 20 में से माइनस कर दीजिए 7/2 प्लस 7/2। जब आप 20 में से माइनस करेंगे 7/2 प्लस 7/2, टोटल हो जाएगा आपका 14/2, 2 7 14, 20 माइनस 7, दैट इज़ आपकी लेंथ जो है वो आएगी 13 मीटर, सॉरी ये आ गया। रेडियस आपका 7/2 आ गया। आपका जो भी चीज़ आपको नीड जिसकी थी वो आपको फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो टोटल आपको लेंथ दी गई है वो कितनी है, आपकी टोटल लेंथ है 20 मीटर।
डायमीटर जो है सेमी सर्कल का, जो सर्कल का बोलिए, डायमीटर है आपके पास 7 मीटर, तो वहाँ पे आपका रेडियस क्या हो जाएगा 7/, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ये आपका आ गया। अब आपने लेंथ निकालनी है, लेंथ जो क्वाड्रेंट की है, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ आपकी कितनी आएगी 20 टोटल थी, मैंने अभी भी बताया आपको, माइनस कर दीजिए दोनों साइड का, कि 2 सेमी सर्कल हैं तो दोनों के साइड का जो रेडियस है उसको ऐड करके आप इसमें से माइनस कर दीजिए, जो कि हमारा अभी अभी आया था 13 मीटर। ब्रेड्थ जो है वो इक्वल टू डायमीटर, उसके इक्वल था, इसलिए वो 7 मीटर। रेडियस आ गया आपका सेमी सर्कल के लिए, लेंथ और ब्रेड्थ आ गया आपके रेक्टेंगल के लिए। अब आपने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स हैं आपकी, ठीक है। 2 सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों का सेम है, तो 2 टाइम कर देंगे। एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का उसका हाफ होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आपको सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल मीन्स हाफ डिवाइड बाई 2 आ गया। और ये 2 क्यों आया, क्योंकि 2 सेमी सर्कल्स आपके। चलिए फाइंड कीजिए, यहाँ पे 2 और 2 तो यहीं पे कैंसिल हो जाते हैं। पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, मीन्स 7/2 इंटू 7/2, 7 और 7 यहाँ पे कट गया 11, ठीक है। 11 इंटू 7, 77 डिवाइड बाय 2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 2 3 6, 17 2 8 0.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया 2 सेमी सर्कल का। अब आप एरिया निकालेंगे किसका, रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है आपकी टोटल 13, ब्रेड्थ थी 70, 13 इंटू 7 दैट इज़ 91 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया गार्डन का कितना होगा, एरिया ऑफ गार्डन, दोनों के एरिया को ऐड कर दीजिए। ये आपका सेमी सर्कल का आ गया और ये आपका रेक्टेंगल का आ गया। जब आप दोनों को ऐड करेंगे ये आपका आएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एरिया। अब आपने फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर भी दोनों सेमी सर्कल के निकालने पड़ेंगे। पेरीमीटर मीन्स हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं उसको। पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, सबसे पहली बात 2 सेमी सर्कल हैं तो 2 आ गया। एक सर्कल का पेरीमीटर आपका होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर बाय 2, 2 पाई आर बाय 2, लेकिन ये और ये 2 भी कैंसिल हो गया। वैल्यू पुट कीजिए 2 पाई आर आपका रेडियस दैट इज 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 और 2 भी कैंसिल, आपका आ गया 22। अब आपने पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर निकालेंगे फिर ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा पेरीमीटर किसका, गार्डन का। 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम लेंथ आपकी 13 थी, ब्रेड्थ आपकी 7 थी, 13 और 7 आपकी 20 हो गए, 20 इंटू 2 दैट इज 40 मीटर। तो आपका पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन वो आपका टोटल कितना हो गया 22 प्लस 40 दैट इज आपका टोटल कितना हो गया ये 62 मीटर आपका। तो ये आपका आ गया पेरीमीटर एरिया, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फ्लोरिंग टाइल फ्लोर पे लगाने वाली टाइप है, तो किसकी शेप में है, पैरालेग्राम की शेप में है, उसका बेस 24 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट भी क्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो ऐसी कितनी टाइल्स हमें मतलब चाहिए, हमें कवर करना है फ्लोर को। फ्लोर का एरिया हमारे पास है 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम टोटल एरिया को डिवाइड कर दें एरिया ऑफ टाइल के साथ तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, लेकिन जो आपको एरिया दिया गया है वो मीटर स्क्वायर में है, और यहाँ पे जो साइड्स दी गई हैं पैराग्राम वाली टाइल की शेप की वो आपकी सेंटीमीटर में है। तो आप इसका एरिया फाइंड कर लीजिए पहले, उसको बाद उसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, क्योंकि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। दोनों के जब यूनिट सेम हो जाएंगे तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो आ जाएगा। जो आपको बेस दिया गया है, बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल जो पैराग्राम की शेप में है उसका बेस है आपके पास 24 सेंटीमीटर और हाइट भी दी है, हाइट ऑफ फ्लोरिंग टाइल वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर। तो पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोरिंग
टायर। तो सबसे पहले बता दें, ये फ्लोरीन टायर आपकी पैरेललोग्राम की शेप में है, तो पैरेललोग्राम की शेप में तो उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। एरिया पैरेललोग्राम आपका होता है बेस इंटू हाइट। 24 इंटू 10 दैट इज़ 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको चेंज करना है किस में, मीटर में। तो यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ सेंटीमीटर हो तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मीन्स 100 इंटू 100 डबल हो जाएगा ना, मीटर स्क्वायर। एक ज़ीरो कैंसिल, 3 ज़ीरो आने चाहिए, मीन्स आपके 0.024 मीटर स्क्वायर। फ्लोरिंग टायर का भी एरिया आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपके पास टोटल एरिया फ्लोर का है, एरिया ऑफ फ्लोर वो आपको दिया गया है 1080 मीटर स्क्वायर। आपने फाइंड करना था नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, वो आपके पास होगा एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल, जो सिंपल टाइल, वो आपका था 1080 डिवाइड बाय 0.024। तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 45,000 टायर्स। इतनी टायर्स चाहिए आपको कवर करने के लिए फ्लोर को। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक एंट जो है वो मूव कर रही है कुछ फूड पीसेस के अराउंड, जो कहाँ अलग अलग शेप्स में है और जो वो बिखरे हुए कहाँ पे हैं, फ्लोर पे। तो कौन से फूड पीस को एंड को क्या करना पड़ेगा, लंबा राउंड लगाना पड़ेगा। अगर आपका सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का अगर आप फाइंड करते हैं यहाँ पे 2 पाई आर, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, मीन्स आपने हर एक फिगर का, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है लेकिन ये रेक्टेंगल के अंदर से कटी हुई है, ये आपका कोन है, ऊपर सेमी सर्कल है। आपको बताना कहाँ पे इसने जो है एरिया सबसे ज़्यादा कवर किया, सॉरी एरिया नहीं, आपका पैरीमीटर कितनी किस कहाँ पे इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर की है। तो सभी का पैरीमीटर निकालिए, उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा, जिसका पैरीमीटर ज़्यादा होगा वहीं पे उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी होगी। तो सबसे पहली शेप थी आपकी सेमी सर्कल, जिसका डायमीटर आपके गिवन दिया गया है। डायमीटर था आपका सेमी सर्कल का 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 2.8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर में। अब आपने निकालना है इसका सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल का है तो हाफ हो जाएगा, ऐसे कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, 2 कैंसिल मीन्स पाई आर, पाई इंटू आर, वैल्यू पुट कीजिए 7 2 पॉइंट लगा के, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ गया 4.4 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। बी पार्ट में जो है आपका रेक्टेंगल भी है और सेमी सर्कल भी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करनी है। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपके पास पैरीमीटर हो इस सेमी सर्कल का, ठीक है, वो आपने ऑलरेडी अभी भी निकाला है 4.4 प्लस यहाँ पे 1.5 साइड को ऐड करके निकलता है ना पैरीमीटर, प्लस 2.8 प्लस ये वाली साइड आपकी 1.5। यहाँ पे आप पैरीमीटर ले लेंगे सेमी सर्कल का और ये आपकी साइड जो गिवन दी गई है उनको ऐड कर लीजिए। जब इनको आप ऐड करेंगे आपका टोटल आएगा 10.2 सेंटीमीटर। तो इस केस में कितनी डिस्टेंस कवर की है एंट ने, 10.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका जो सी पार्ट में है वो है कोन। अब कोन में देखिए ये वाला तो सेमी सर्कल का है जो आपने ऑलरेडी अभी अभी निकाला, सेम है 2.8 दिया गया है, बाकी दो ही साइड एक्स्ट्रा हैं 2 + 2, इनको ऐड कीजिए, ये आपका बन जाएगा टोटल 8.4 सेंटीमीटर। अब इस केस में 8.4 है, फर्स्ट केस में आपका 4.4 आया, सेकंड केस में आपका 10.2 आया, थर्ड केस में आपका 8.4 आया। तो ज़्यादा कौन से केस में आया, यहाँ रेक्टेंगल वाला केस में। तो मीन्स फिगर बी में एंड को क्या करना पड़ा, कवर करनी पड़ी लॉन्गर डिस्टेंस। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है और आपकी एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।